बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह मीरा गरीब लड़की थी और मुनीर खान एक अमीर आदमी था। मगर मोहब्बत अंधी होती है, अमीरी गरीबी से मावरा होती है। ताहम इश्क की राह फूलों भरा रास्ता नहीं, ये आग का खेल है और ये आग तो दिल से दिल तक जाती है। मुनीर दोस्तों के हमरा शादी के बाद भी ऐसी जगहों पर जाता रहा जहाँ रक्स की महफिलें सजती थीं। जब आग दोनों तरफ बराबर लगी, मुनीर ने शाह मीरा से शादी का फैसला कर लिया। लेकिन लड़की के वालिदैन ने बेटी के अरमानों पर ओस डाल दी। इसकी मोहब्बत को कलंक कहकर इस शादी को नामुमकिन बना दिया, क्योंकि ये खानजादा रक्स और सरवर से रोजी कमाता था और शाह मीरा कमाई का जरिया थी। कुछ दिनों तक मुनीर और शाह मीरा बहुत नाशाद रहे। रंज के एक समुंदर गोया इन दोनों के दिलों में मौजन था। इसमें याराना था कि मायूसी की इस दलदल से निकलते मगर नाजुक सी मीरा की आहों ने मुनीर का कलेजा शक करके रख दिया। मुनीर पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। पहली बीवी इसके मन को ना भाई और दौलत की फरावानी बला खाने ले जाती। वो अपनी महबूबा के हज़न और मलाल का ख्याल करके कई रातें सो ना पाता था। घर से निकल जाता और निस्फ शब को लंबी सुनसान सड़कों पर चलता चला जाता था, ये जाने बगैर कि जिस राह पर इसके कदम पड़ रहे हैं ये राह किधर को जाती है। घर तो बहुत दूर रह जाता था और उसके बसेरे से भी आगे निकल जाता था। कदमों की ये थकन के कुछ देर के लिए दिल के दर्द को धीमा जरूर कर देती थी, मगर ये दर्द कुछ और भी शिद्दत से जाग पड़ता और वो किसी वीराने में रेत के घरवंडे की मानंद ढह पड़ता था। मुनीर का एक दोस्त जिया इन्हीं दिनों इसके साथ आकर रहने लगा। वो इसकी हालत से गमजदा था। जिया ने इसकी ढारस बंधाने की कोशिश की और एक रोज मुनीर ने गम को खम में जम करने की कोशिश की तो जिया ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस बुरी शय को मुंह मत लगाओ, ये महज खराफात के सिवा कुछ भी नहीं है। इस पर मुनीर ने दोस्त को बुरा भला कहा और जाम को हाथ से ना फेंका, बल्कि और ज्यादा नशे में डूबता चला गया। एक दिन इसने जिया से कहा कि इसे कभी इस बात पर मना न करना। या तो नशा नहीं करना था, अब कर लिया है तो उसके छोड़ने की तकलीफ सह नहीं सकता, वरना मीरा याद आने लगती है। इस पर जिया ने समझाया, यार मोहब्बत ही वो जज्बा है जो आदमी से सब कुछ करा सकता है। एक तुम हो कि शाह मीरा से सीधी तरह शादी करने के बजाय नशे का सहारा ले रहे हो। अफसोस कि तुमने मर्दों का नाम डबो दिया है। दोस्त की जली कटी ने जलती पर तेल का काम किया। मुनीर को तो उंगली पकड़ने की देर थी। वो समझा कि ऊँगने को ठेलते का बहाना मिला है। इस संगलाख पर चला तो कब से था और हर एक को बस ताजियाना चाहिए था। जिया के हौसले देने से एड़ी लगी और हिम्मत का घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। देखते ही देखते मजनू ने लैला को सहरा में बाजोला जा लिया। सब मुखालफतों को गुबारे राह जानकर वो शाह मीरा के पास पहुंचा। कहा कि ये हीले बहाने रोना धोना किस काम का। अगर साथ देना है तो आग के दरिया में मेरा हाथ पकड़कर गुजार लो। इसको तीर के आसमान के किनारे तक चलना पड़े तो चलो, वरना सोच लो कि इसके बाद ना तुमको मोहब्बत नसीब होगी और ना मेरा मुंह देख सकोगी। मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ जाऊंगा, फिर तुम मुझसे कोई और ढूंढती रह जाना। शाह मीरा मुनीर की धमकियों से डर गई। इसने साथ चलने की हामी भर ली। इन्होंने एक की मुखालफत को पत्ते पुश डालकर निकाह कर लिया। मुनीर ने इसके बाद पहली बीवी से किनारा कर लिया। मुनीर को शाह मीरा क्या मिली कि एक नई दुनिया मिल गई। इसका दिल, दिमाग, सूरत, हर शय नई नवेली तरोताजा महक कर चमक उठी। हर शय हसीन और जवान हो गई। जिन्होंने मुश्किलें पार करके मोहब्बत पाई वो जानते होंगे कि इस फता में क्या सरवर होता है और अपना मनपसंद जीवन साथी पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता है। मुनीर ने अपनी हवेली छोड़ दी। इन्होंने एक छोटा सा घर बसा लिया जिसको वो अपनी जन्नत कहते थे। साल बाद शाह मीरा एक बच्ची की माँ बन गई। मुनीर के बाग में बुलबुल थी, अब मैना भी चहकने लगी। मुनीर समझता था इस महकते चमन के बहार लाजवाल है। अब इसको कभी किसी बादे समूम से कोई खतरा नहीं। खजां के मरदूद हाथ कभी इस तक नहीं पहुंच सकते। इसका ये गुमान खाम ख्याल साबित हुआ। हर शय को जवाल है। इसकी खुशियों भरी दुनिया के शबाब को भी जवाल ने आ लिया। मुसरतों का ये चढ़ता चांद रफ्ता रफ्ता घटने लगा। हुआ ये कि एक रोज एक बदबख्त इसके घर आया जो उसका मुंह बोला अंकल था। वो मुश्किलात और हालात के जमाने में घिरा हुआ था। इस मुसीबत के मारे को मुनीर ने बुरे वक्त में तरस खाकर सहारा दिया और अपने घर में रख लिया। इसने एहसान का बदला यूं दिया कि इसका घर उजाड़ कर रख दिया। इस वीरानी के अनफरियत का नाम साबिर था। ये अंकल इनके चमन में खार बन गया।
और इस मोहब्बत बड़े गुलाबों के दरमियान रहने लगा और इस चमन की हिफाजत की बजाय इनके दिलों में खटकने और इनको जख्मी करने लगा। औरत का तो यूं वैसे कान की कच्ची कहलाती है। शाह मीरा कुछ ज्यादा ही नादान निकली। इसने बदख्वाही के इस सैलाब को रोकने की बजाय मोहब्बत को कच्चा घड़ा बनाकर सैलाब के हवाले कर दिया। अब मियाँ बीवी में रोज उलझाव रहने लगा। मुनीर मीरा को समझाता वो ना समझती, यहाँ तक कि अंकल साबिर इन दोनों के बीच नफरत का बीज बोने में कामयाब हो गया। वो दिन भी आ गया कि शाह मीरा रूठ कर अपने रिश्तेदार के घर चली गई, क्योंकि साबिर के कहने पर मुनीर ने इस पर बदरा हो जाने की तोहमत लगाई थी। 1 माह सब्र के बाद वो बीवी को लेने आया। इसके ससुराल वाले मर्जी की शादी करने की वजह से अभी तक मुनीर के लिए अपने दिल में कीना रखते थे। इनके हाथ मौका आ गया। इन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया जाए। जो ही वो घर में दाखिल हुआ, मीरा की माँ ने दामाद को गालियों से इसका इस्तकबाल किया। इसको हैरत तो बहुत हुई जब इसकी अपनी शाह मीरा भी पीछे ना रही। इसने सुना कि मुनीर गालियों के जवाब में इसकी माँ को बुरा भला कहने लगा है, तो गुलदान उठाकर शोहर को खींच मारा। यहाँ फूल आरे आ गए जो ढाल बन गए। फूल ही गुलदान से उछलकर मुनीर के चेहरे पर लगे और गुलदान एक तरफ जा पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि शाह मीरा ही इनसे वो चोट खाएगा। संगे मरमर का भारी गुलदान जमीन बोस हो गया, मगर शाह मीरा के घर वालों का हौसला बढ़ गया। गोया वो इसी इशारे के मुंतजिर थे, इस पर टूट पड़े। मुनीर का बाजू 2 जगह से टूट गया। वो टूटे हुए बाजू और किरची किरची दिल के साथ वहां से पलट आया। वो ऐसी औकात के लोग ना थे, सो इंतकामी कार्रवाई ना की। बेशक ससुराल में जान बच गई, मगर इज्जत तो खाक में मिल गई थी। इज्जत तो उस दिन खाक में मिल गई थी जब इसने इन खाक नशीनों की लड़की को अपने घर की इज्जत बनाया था। जबकि मीरा एक थिएटर में इसलिए नाचती थी क्योंकि इसकी माँ भी रकासा थी। ये वो लोग थे जो फन के लिए नहीं, तमाशबीनों के जेबों से रुपया निकलवाने के लिए सरेआम महवे रक्स हो जाते थे और अपनी लड़कियों को भी इज्जत से ब्याहने की बजाय महफिलों की जीनत बना देते थे। चोटें खाकर मुनीर अस्पताल में पड़ा था और इस वक्त को कोस रहा था जब वो पहली बार रक्स देखने शाह नूरा के कोठे पर चढ़ा था, जो शाह मीरा की माँ थी। जानता था कि अगर इतनी बुलंदी से गिरूंगा तो वो इन रकासों के बालाखाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर न जाता। सच है कि मोहब्बत किसी को ख्वार करती है, मगर तवाइफ ज़ादी की मोहब्बत तो वाकई आदमी को जलीलो ख्वार कर डालती है। पहली बीवी ने कितना समझाया था कि इस घराने से राहो रस्म ना रखो, दूसरी शादी करनी है तो किसी अच्छे घराने से करो, मगर वो तो इश्क के मर्ज में गिरफ्तार था। बीवी इसको सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी। जब अस्पताल में तन्हा पड़ा था, अंकल साबिर इसकी मजाज पुरसी को आए। एक वही अकेली शख्सियत थी जो इनकी अयादत को रोजाना आया करती थी। हालांकि इनकी सूरत देखकर मुनीर के दिल के जख्म हरे हो जाते थे। बिलाखिर अस्पताल से छुट्टी मिली। अंकल मुनीर को सहारा देकर घर ले आए। अब वो इसके साथ पूरी हमदर्दी करते थे और मुनीर दिल में कहता था कि तुमने ही तो मेरे घर का गरबा किया है और मेरे सुकून को तहस नहस किया है। मैं भी किसी दिन तुमसे सब कुछ समझ लूंगा। अंकल शायद इस दिन के ख्वाब देख रहे थे कि मुनीर तन्हा हो जाए तो तीसरी बार घर बसाने का मशवरा दे। अब वो कहते, मुनीर मियाँ, इस तवाइफ शादी का ख्याल दिल से निकालो और नया घर बसाओ के तवाइफ कभी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। तुमने मीरा के साथ संजोग बांधकर बड़ी गलती की है। अब कौन मुझको गले लगाएगा अंकल? मुनीर दुख से कहता, सारे खानदान में बदनामी हो चुकी है। ऐसा ना कहो, अभी तुम्हारा अंकल जिंदा है। कोई तुमको गले लगाए ना लगाए, मैं लगाऊंगा तुमको गले बेटे। मेरी बेटी मुसर्रत जमीन में क्या कमी है, और कमी तो तुम में भी नहीं। तो फिर ठीक है अंकल, मेरी एक शर्त है, आपको ये शादी 1 हफ्ते में करनी होगी। ऐसा ना हो कि शाह मीरा का भूत फिर से मुझको चिमट जाए। अंकल तो इस घड़ी के इंतजार में थे, सर पर दौड़ पड़े। हफ्ते में अपनी बेटी को मुनीर मियाँ के निकाह में ले आए, ये सोचे बगैर कि इस शख्स की पहली बीवी और 3 बच्चे भी हैं। शादी की रात ही मुसर्रत जबीन ने मुनीर अहमद खान को आगाह कर दिया कि वो हरगिज इससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने हमसाये लड़के को चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मगर इसके वालिद ने मंसूबा बनाया था कि किसी तरह शाह मीरा को बदगुमान करके आप मियाँ बीवी के दरमियान दरार डालकर जुदाई डालें और फिर मेरी शादी आपसे करा दें, क्योंकि इनको आपकी दौलत का लालच था। जबकि वसीम, जिससे मैं प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, वो मतवस्त घराने का लड़का है। मुझे इससे शादी का ऐसा रंज है कि सोच लिया था कि तमाम हकीकत आपके गोश गुजार कर दूंगी। अब आपकी मर्जी, शादी का बंधन रखें या ना रखें, मुझको कोई मलाल ना होगा। ये मुसर्रत ने मुनीर से कहा।
गोया दूसरे मायनों में वो मुहज़्ज़ब तरीके से तलाक मांग रही थी। मुनीर ने सुबह होते ही अदालत जाकर तलाक के कागजात तैयार करवाए और जब अंकल साबिर बेटी के नाम कोठी कर देने का मुतालबा लेकर इसके पास आए तो मुनीर ने कागजात इनके हाथों में थमाकर कहा, अंकल, ना तो मुझे किसी किस्म के जहेज का लालच था और ना आपकी बेटी को मेरी कोठी का लालच है। इसे जो चीज चाहिए वो मैं इसकी खुशी के लिए दे रहा हूँ। अब इस पर आप खुश हैं या ना खुश मैं नहीं जानता, लेकिन इसको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लें। मैं जानता हूँ कि आपने ही शाह मीरा पर तोहमत धर के मुझको इससे बदगुमान किया और हम में दूरियां पैदा की, जबकि हम दोनों बुजुर्ग जानकर आप पर भरोसा करते रहे। ये वाकया मुनीर ने अपने दोस्त जिया को बताया तो वो भी दुखी हुआ कि क्या हो गया। क्या खबर थी शाह मीरा बेगुनाह हो और इस पर साबिर ने नाहक तोहमतें लगाई हों ताकि शोहर का दिल इससे बुरा हो और इसमें जुदाई पड़े, घर बर्बाद हो जाए। सो ऐसा ही हो गया। अंकल की बेटी मुस्तरद को सिर्फ एक रात के बंधन के बाद तलाक हो गई थी। इसका दुख अपने पराए सभी कर रहे थे। वो मुनीर को बुरा भला कह रहे थे, जबकि मुनीर कह रहा था कि जैसा अंकल साबिर ने किया अपनी नीयत के मुताबिक पाया। अब अपनी बेटी को घर बिठाए और आंसू बहाए। ये मीरा के घर को बर्बाद करने की सजा है। याद रखिएगा, किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती। वो ये बात अब अच्छी तरह समझ गया होगा। सारा जग मुनीर से नाराज था, सभी ने इसको जालिम कहा। इसने भी अपने दिल के कान और आंखों के झुड़ुकों को बंद कर लिया। अब वो था या इसका दिल दीवाना, जिसको मीरा से मोहब्बत थी। एक दिन अचानक एक दोस्त की शादी में इसका सामना मीरा से हो गया। वो वहां रक्स करने को लाई गई थी। मुनीर ने इसको कहा, खुदा के लिए मीरा, तुम ये रास्ता छोड़ दो और शराफत की जिंदगी में वापस लौट आओ। ना तो खुद को तबाह करो, ना मुझको बर्बाद करो। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर मेरा घर और जिंदगी दोनों सूने हैं। तुम भी वीरान दिल की रहोगी मेरे बगैर। फिर दुनिया में इतनी वीरानियां समेटने से क्या हासिल, जबकि जिंदगी मुख्तसर सी है। मैं तो क्या तीसरी बीवी भी तेरा घर आबाद नहीं कर सकती। अब जाओ और पहली बीवी को मना लो, इसी से घर को आबाद करो। वो तुम्हारे खानदान से है, शरीफ जादी और तुम्हारी औलाद की माँ भी है। मेरा जो मुकाम था मैं वहां पर हूँ। मैं तुम्हारी पहली बीवी का जो मुकाम है वो इसको दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम मुझे तंग ना करो मीरा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुदाई में मैं सारी दुनिया के बाग उजाड़ दूं। दिल में अंधेरा हो जाए तो आदमी कदम कदम पर ठोकरें खाने लगता है। अब मेरी बेटी तुमने मुझसे जुदा कर दी है, इसके बगैर भी मेरे दिल में अंधेरा हो गया है। तो ये बात है, मीरा बोली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची तुमको वापस दे देती हूँ, इस यकीन के साथ कि तुम इसको अपनी पहली बीवी के हाथों में सौंपोगे। वो इसकी अच्छी परवरिश और देखभाल करेगी। मैं तो दिल पर सब्र की सिल रख लूंगी। मुनीर के लिए सौदा बुरा न था। इसने बच्ची के बदले वादा किया कि वो लौटकर पहली बीवी के पास चला जाएगा और मीरा की जिंदगी में वापस नहीं आएगा। मीरा चाहती थी कि इसकी बेटी गलत माहौल में ना रहे। वो तो बर्बाद हो चुकी थी और अब अपने नाम ने हाथ घराने के बस में थी, मगर वो बच्ची के मुस्तकबिल को बचा सकती थी। इसके अंदर एक अच्छी रूह थी। इस वजह से इसने बेटी की जुदाई सह ली और बेटी को मुनीर को वापस कर दिया। मुनीर ने अपनी पहली और खानदानी बीवी को फिर से कबूल कर लिया। इसके पास रहने सहने लगा, जिसने मीरा की बेटी की बहुत अच्छी तरह परवरिश की और इसको अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। अब मुनीर को वो बुरी नहीं लगती थी। इसमें वो बात थी जो बाकी औरतों में ना थी। मुनीर ने नशा छोड़ दिया था। वो अब गलत जगहों का भी रुख नहीं करता था। इसने बावर कर लिया कि पहली बीवी इसकी असल जीवन साथी है, जिसने ना सिर्फ इसकी इज्जत की हमेशा पासदारी की बल्कि इसकी औलाद की भी सही तरबियत की और मीरा की बेटी को भी गलत माहौल में परवरिश पाने से बचा लिया।